इवनिंग स्टूडेंट, टुडे आई स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बात कर चुके थे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम समझा चुके थे। इन्हीं के एक और नाम से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो हम लोग इनके बारे में अच्छी तरह से देख लिए थे कि किस प्रकार से हम इनको इलेक्ट्रोवायलेंट को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोवायलेंट तक हम लोग कर चुके थे। इसमें हम लोग बात किए थे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो किस से किसके ओर होता है, इन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं कि कब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बात करने वाले हैं, टॉपिक है आपका कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं कि कौन कौन कंडीशन इसमें अप्लाई होते हैं, कौन कौन कंडीशन होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। इन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। एक बात और बात करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 1 जिसको पार्ट में हम लोग किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर नहीं कर चुके हैं वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कर लिए कंप्लीट। इसके बाद पार्ट 4 पाइएगा, क्योंकि आज क्लास का जो है पार्ट 4 है। तो हम लोग कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, हम लोग कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, इन्हीं के एक और नाम से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बात करें कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल जो दिख रहे थे। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल हम लोग क्या देख रहे थे कि मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे थे। हम लोग जब भी आयनिक बॉन्ड का बात करते हैं तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले जो पार्ट होते हैं वो मेटल कहलाते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले कहलाते हैं नॉन मेटल, जिनको हिंदी में धातु और अधातु कहते हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि धातु जो है क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन फर्स्ट में देखेंगे कि जब भी आयनिक कंपाउंड बनाना होगा तो धातु और अधातु का बीच बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, धातु मेटल जिनको कहते हैं, और अधातु की बात करते हैं। अधातु जिनको नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटल, यहाँ पर मेटल सुधार लीजिएगा, मेटल। तो धातु और अधातु के बीच बनता है। पहला पॉइंट याद हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक पार्ट धातु होना चाहिए, दूसरे पार्ट क्या होना चाहिए, अधातु होगा। अगर इनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखेंगे तो क्या बनेगा, आपको आयनिक बॉन्ड का बनेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं अगर बात करते हैं, जैसे KCl, तो KCl देखिए तो K क्या है, K क्या, तो K आपका धातु है और Cl क्या, अधातु है। KCl हो गया, NaCl हो गया, NaCl की बात करते हैं, LiCl की बात करते हैं, और बात करते हैं LiC के बाद MgCl2 के बात करते हैं, CaCl2 के बात करते हैं। तो एक पार्ट जो आपका आपके राइट साइड जो देखिए, तो आप राइट साइड में क्या दिख रहे हैं, राइट साइड में दिख रहे हैं कि नॉन मेटल है, और लेफ्ट साइड में क्या दिखे कि लेफ्ट साइड में मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बना हुआ कंपाउंड है, या ऐसे जो भी कंपाउंड शो कर रहे हैं ये सब आयनिक बॉन्ड से बने हैं। ये जितने भी कंपाउंड शो कर रहे हैं ये सब के सब क्या है, आयनिक बॉन्ड से बने हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको आयनिक कंपाउंड के मिलेंगे, लेकिन हम कुछ बता दे रहे हैं कि जो KCl देखिए, KCl अगर फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि KCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ KCl की अगर बात करते हैं कैसे बना है, अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले क्या करना होगा, फर्स्ट में KCl का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं, तो KCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 होता है, 8 होता है, 8 1 होता है। लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? फिर अपने सेल से बाहर कर देंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होकर बनते हैं। न्यू कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो K प्लस बन जाते हैं। K प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए K पर प्लस 400 करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद 2 8 8 रहेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं आर्गन की तरह। एक कैसा? आर्गन की तरह बना लेते हैं। आर्गन बन गए। आर्गन नेचर में हम लोग क्या देखे थे कि आर्गन जितने भी नोबल गैस होते हैं, नोबल एलिमेंट्स के अगर बात करेंगे तो नेचर में अस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अस्टेबल होते हैं नेचर में। तो इस तरह से अस्टेबल आ गए। अब दूसरा पार्ट क्या है? Cl है। Cl का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक किया जाए तो देखिए, तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिएगा, 2 8 7 होते हैं। तो आउटर में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, है कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है कि जो लॉस किया K ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस जो किया है, इस क्या करेगा? Cl जो क्या करेगा? उसको गेन कर लेगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन और इनको मिल जाए, ऐड कर देते, 1 इलेक्ट्रॉन का एडिंग हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होगा, न्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक कीजिएगा, 2 8 8 हो जाएंगे, 2 8 8। तो अब देखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया आर्गन की तरह। ये भी क्या होगा? स्टेबल हो गया। इस तरह से इनके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज क्या शो करें? इलेक्ट्रॉन को गेन किए हैं। प्लस चार्ज क्या शो करें? इलेक्ट्रॉन को लॉस किए हैं। तो लॉस ऑफ गेन मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ। जो प्लस चार्ज शो कर रहा है, प्लस का मतलब क्या, और माइनस चार्ज, ये दोनों के चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन आ जाता है। मतलब K प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज के वजह से इनके बीच में एक फोर्स लगते हैं। इस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? तो KCl में कौन सा बॉन्ड है पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप से। आपके पास 4 सवाल रहेंगे, मतलब पूछा जाएगा पहला कि KCl में कौन सा बॉन्ड होंगे। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि KCl में कैसा कंपाउंड है, किस तरह का कंपाउंड है, इस तरह से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि KCl में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन से पार्ट है। फिर पूछा जा सकता है कि KCl में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन से पार्ट है। इन सारे सवालों के जवाब क्या दे सकते हैं, इन सारी बातों को याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि KCl में आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या करता है? आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। आयनिक मतलब कि आयन, आयनिक मतलब आयन से बनने वाला है। आयन मतलब कि एक धनायन है, एक ऋणायन है। धनायन और ऋणायन के बीच में जो बच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। इस तरह से सारे जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सब कंपाउंड किस तरह से ही फॉर्मेशन तैयार किया जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर MgCl2 के बात करते हैं। बहुत सारे दिमाग में आता है कि सर MgCl2 कैसे बना होगा। यहाँ पर तो KCl था, आसान से बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड बन जाएंगे। इन सारे कंपाउंड तो बना सकते हैं सर। लेकिन यहाँ पर देखिए तो Mg और Cl2 हो गया। यहाँ पर C के साथ में सिंगल Cl था, जबकि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड शो कर रहे हैं तो Cl2 ऐसे कैसे हो गया सर। इन सारे सवालों को हम अभी दिखाते हैं कैसे किया जाता है, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। इन सारी बातों को देखते हैं। तो देखिए, तो पहले हम लोग क्या करना है, पहले जो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो Mg लेफ्ट साइड में है। Mg क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु। तो पहले जितने भी धातु उनके कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे। Mg का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। विन्यास कैसे लिखा जाता है ये तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो Mg का लिख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए 2 8 2 होता है। हम लोग क्या देखे Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या देखे 2 8 2, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। कितना शो करना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन शो करना चाहिए था, बाहर कितने रहे 2। तो क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, ये लॉस कर देता है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो Mg के ऊपर में क्या होता है 2 प्लस चार्ज आते हैं। कितना चार्ज आएंगे 2 प्लस चार्ज, और कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो गए 2 8 हो जाते हैं, जो कि नियोन की तरह। नियोन भी नेचर में क्या है स्टेबल है। अब देखिए तो Mg क्या बना, Mg पर 2 प्लस चार्ज शो कर रहा है। अब देखिए तो क्लोरीन के बात करते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्लोरीन का। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सेम काम करना है, यहाँ पर जो काम किए वैसा ही काम यहाँ पर करना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7 होंगे। क्या करेगा क्लोरीन, अभी क्या देखा है कि क्लोरीन क्या किया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएंगे, सीएल का न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे 2 8 और 8। नेचर में भी क्या होगा आर्गन की तरह हो जाएंगे, नेचर में क्या होंगे स्टेबल हो जाएंगे। अब देखिए तो एक और इनके ऊपर चार्ज क्या होंगे माइनस चार्ज आएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लेकिन अभी कितना इलेक्ट्रॉन लिया है क्लोरीन, एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दिया मैग्नीशियम कितना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लिया 1 इलेक्ट्रॉन लिया। लेकिन इसके पास मैग्नीशियम के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन और है। तो क्या करता है कि एक क्लोरीन के वजह से एक जो कंपाउंड है अनस्टेबल रहता है। तो क्या करता है कि Mg क्या करता है वैसी चीज इलेक्ट्रॉन को देता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर ले। तो क्या करता है क्लोरीन एक और रखते हैं, एक क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन हो गया, दूसरा क्लोरीन का सेम काम करवाएंगे। तो क्या करेगा 2 8 8 इलेक्ट्रॉन आर्गन की तरह कर लेगा, और ये भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थी, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक क्लोरीन एक यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और दूसरा क्लोरीन एक क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दोनों क्लोरीन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगते हैं। देखिए यहाँ पर इनको रफ कर देते हैं। अब देखिए तो कंपाउंड कैसे बना है। तो देखिए तो Mg, आपके पास Mg है, यहाँ पर 2 प्लस चार्ज शो करे, यहाँ पर क्या है Cl 1 माइनस और 2 Cl है, इसलिए 2 माइनस लिख दिए। अब क्या करेगा 1 प्लस 1 माइनस के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, दूसरा प्लस है दूसरे माइनस के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं इन्हीं के हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक प्लस एक माइनस के बीच में, एक प्लस और एक माइनस के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसके वजह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से Cl2 का और कंपाउंड ACl3 का, इन सारी कंपाउंड्स को इसी तरह से फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम लोग सीख लिए कि कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। तो कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था कि आयनिक बॉन्ड होने के लिए एक धातु होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए अधातु होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या होता है, बीच में बनता है बॉन्ड, बंधन इनके ही बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है, इसीलिए कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड होता है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे कंडीशन के बाद, तो इसको अच्छी तरह से पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन सेकेंड पर बात करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 का। तो पॉइंट नंबर 2 के बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक टर्म को पहले एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 पाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन टर्म को समझिएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन से मतलब समझ में आ रहा कि ये सर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अफिनिटी बताइए सर। अफिनिटी की बात करते हैं, तो अफिनिटी मतलब अगर इसका हिंदी अगर सेंस में बात किया जाए तो इनको स्नेही बोलेंगे या मतलब कि प्रेम
ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, स्नेही या प्रेम, इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं इनके साथ में। मतलब जो पार्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला हो या इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने वाला हो, तो ये पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, अफिनिटी का मतलब क्या हुआ, अस्नेही, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन से अस्नेही रखने वाला ज्यादा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो याद रखिएगा कि हम लोग धातु अधातु की बात कर रहे थे, तो जो अधातु होते हैं, अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनमें ज्यादा होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से प्रेम करना अधातु का ज्यादा गुण होता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे कि अधातु में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ज्यादा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अधातु में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर क्या है कि इलेक्ट्रॉन से प्रेम करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अधातुओं में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अधिक होते हैं बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या कि जो ऐसे पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे धातु अधातु की बात कर रहे थे, तो अधातु वाला पार्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्नेही रखता है और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ज्यादा प्रेम करेगा तो उनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। धातु की क्या होगा, कम जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। मतलब कि अधातुओं में क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो हम एक टर्म को पहले एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह से रिलेटेड टर्म है आयोनीनेशन एनर्जी। आयोनेशन एनर्जी की बात करते हैं। ये क्या है, आयोनेशन मतलब कि आयन के फॉर्म में तोड़ना, एनर्जी मतलब एनर्जी देने पर। तो क्या होता है कि आयोनेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला था, मेटल में, तो ये नेचर में अधिक पाया जाता, मेटल के नेचर में आयोनेशन एनर्जी जो है अधिक पाया जाता। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी मेटल की बात करते हैं, आपके पास Mg था, Mg मेटल की बात करते हैं, तो Mg का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लोग देखे थे, 2 था, 8 2। तो आयोनेशन एनर्जी क्या होता है, तो ये कहता है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए 3 तरह का ऑर्बिट हम लोग देखें, एक बाहर वाला ऑर्बिट है, मिडिल पार्ट ऑर्बिट है और इनर पार्ट है ऑर्बिट। तो बाहर में ऑर्बिट में कितना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन में अब देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं। हम क्या किए कि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, देखिए, तो अगर मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 1 प्लस शो कर रहा चार्ज। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का हटाएंगे तो एनर्जी E1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कटाएंगे तो एनर्जी 2 तो देखिए, सोचिए, थोड़ा सा समझिए, सोचिए इस पर, क्या 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा रहे हैं तो क्या एनर्जी E1 जो है और दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E2 जो है आयोनेशन एनर्जी, तो किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा एनर्जी लगा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हटाने में कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बात जाहिर से होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाने में ज्यादा एनर्जी लगा होगा, इसलिए E2 जो है ज्यादा होता है E1 से। E2 क्या होगा, ज्यादा होगा E1 से। अब बात करते हैं, ये तो बाहर था सेल, इसलिए अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लगेगा। E3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हटाने में
इसके ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि जितना नजदीक से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एटम्स होते हैं तो एटम्स के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इनके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके बाहर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे जैसे देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब सपोज दैट कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो इनके बीच का दूरी ज्यादा है कंपेयर इस इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमते हैं। दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? कम जाते हैं। तो यहाँ से अगर हटाइएगा इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाइएगा, अगर E1 ये है E2, याद रखिएगा कि E2 का एनर्जी ज्यादा लगेगा E1 से। याद रखिएगा कि इसी एनर्जी को हम जो एनर्जी सप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करें, इसी को आयोनेशन एनर्जी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयोनेशन एनर्जी क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल से, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है, क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले? कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की खर्च होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है? आयोनेशन एनर्जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयोनेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा कि धातुओं में आयोनेशन एनर्जी अधिक होती है, अधिक होती है। क्या क्लियर हो गया पॉइंट? धातुओं में आयोनेशन एनर्जी अधिक होती है। आयोनेशन एनर्जी समझा दिए। क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट के जो बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को आयोनेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि जब भी आयनिक कंपाउंड्स बन रहे थे तो धातु क्या करता? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला था, मतलब कि वह अपना बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। तो निकालने में जो ऊर्जा खर्च हो रही थी उसी पे बोलते थे आयोनेशन एनर्जी। इसलिए धातुओं में आयोनेशन एनर्जी अधिक होती है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट को हम समझा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट को समझाने के लिए पहले हम लोग एक टर्म को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लैटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी होता है क्या? लैटिस एनर्जी होता है क्या? पहले इसको समझते हैं। लैटिस का हिंदी क्या होता है? पहले लैटिस का हिंदी जालक है। क्या होता है? जालक। सिंपल से लैटिस का सिंपल सोचिए। अब घर देखते हैं बनते, तो घर देखिए तो घर के एक तरह का जालक की तरह है। देखिएगा घर में जो ईंटें को अरेंज करते हैं, जो सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हर तरह का अरेंज करने के क्या होता है? कुछ गैप रखते हैं। एक गैप के बाद दूसरे ईंटों को रखते हैं, इसके बाद दूसरे ईंटों को रखते हैं, इस तरह से गैप बनाते हैं। तो इस तरह का लैटिस होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आप एक कंपाउंड का बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड का। NaCl आप देखे होंगे। आपको तो सिंपल से NaCl का फॉर्मूला याद होगा, NaCl। लेकिन क्या एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन कैसे किया गया है? ये तो हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, इसके वजह से NaCl का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एक्चुअल कंपाउंड का अगर बात किया जाए, इनको अगर स्टडी किया जाए कंपाउंड के बारे में, तो आपको एक टर्म्स आएगा जालक। क्या आएगा? लैटिस आएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी NaCl का फॉर्मेशन होता है तो एक Na जो प्लस है, इनके बगल में 6 Cl माइनस रहते हैं। इनके बगल में कितना रहते हैं? 6 Cl माइनस होते हैं। अब देखिए, एक Na प्लस के बगल में कितना है? 6 क्या होता है? Cl माइनस पाए जाते हैं। और एक Cl माइनस के बगल में 6 क्या होते हैं? Na प्लस पाए जाते हैं। हम दो बात बोल रहे हैं। फर्स्ट बात क्या बोले हैं कि एक Cl के बगल में 6 Na प्लस पाए जाते हैं और एक Na के बगल में 6 Cl माइनस पाए जाते हैं। इस तरह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है।
तो ये फॉर्मेशन जो 3D स्पेस में दिखाई देता है, यहाँ पर अगर बनाएंगे इस तरह से तो पता ही नहीं चलेगा क्या हम लिख रहे हैं। बात को समझिए। बात ये है कि एक NaCl के Na के प्लस के बगल में 6 Cl माइनस आ जाते हैं। एक Na प्लस के बगल में 6 Cl माइनस पाए जाते हैं और एक Cl माइनस के बगल में 6 Na प्लस पाए जाते हैं। इस तरह से पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। एक्चुअल में अगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या पता चलेगा कि कंपाउंड बन क्या रहा है। इसलिए हम लोग NaCl को इस तरह से हम लोग शो करते हैं कि Na प्लस Cl माइनस से बना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि एक Na प्लस के बगल में 6 Cl माइनस पाया जाता है। तो इसी को हम लोग जो देखिए अरेंज किया हुआ, हम लोग देखिए Cl को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्डर में कि Na प्लस के बगल में 6 Cl माइनस होना चाहिए, एक Cl के बगल में 6 क्या होना चाहिए, Na प्लस होना चाहिए। तो हम जो ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं इसी ऑर्डर को हम लोग लैटिस कहते हैं, जालक कहते हैं। क्या हम बताएं कि अगर हम Na प्लस की बात करेंगे, एक Na प्लस के बगल में कितना 6 अगर Cl को अरेंज कर देते हैं कितना 5 हो गया, इस तरह से अरेंज करती है। आप देखिए तो इसके बगल में एक ऑर्डर हो गया, फिर क्या करें एक Cl को लेकर हम 6 को Na प्लस का अरेंज करेंगे। इस तरह से पूरे ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। इसी को हम टर्म यूज करते हैं, लैटिस टर्म यूज करते हैं। अब सोचिए कि लैटिस टर्म तो यूज कर दिए लैटिस के बारे में। अब क्या होता है एनर्जी। तो लैटिस तो समझ में आ गया कि लैटिस क्या होगा। अब एनर्जी क्या होता है तो हम देखिए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। Na प्लस के बगल में क्या Cl माइनस है, Na प्लस के बीच में तो प्लस माइनस बीच में एक फोर्स लगा होगा, एक बल लगा होगा। अब इस बल को हमको तोड़ना होगा। Na प्लस और Cl माइनस को तोड़ने के लिए जो बल हम अप्लाई करते हैं, जो बल लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या हम बोले कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या बल लगा है, तो Na प्लस और Cl बीच में जो फोर्स लगा है, जो बल लग रहे हैं, बल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, इसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लैटिस एनर्जी का, तो याद रखिए कि धातुओं में लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि लैटिस एनर्जी धातु के बीच में बनते हैं। तो याद रखिएगा कि लैटिस एनर्जी मतलब आयनिक कंपाउंड का मतलब धातुओं में लैटिस एनर्जी अधिक पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे, लिख रहे हैं इसी बात को हम लिख रहे हैं लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया? तो इसी बात को हम लिखेंगे धातुओं में लैटिस एनर्जी अधिक होते हैं। क्लियर? लैटिस एनर्जी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठा है कि बहुत सारे कंपाउंड्स दे देते हैं आपके पास NaCl, KCl, LiCl, MgCl2, CaCl2। इन सारे कंपाउंड्स में हम बात करेंगे कि किस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, किस में लैटिस एनर्जी कम होगा, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो हम सारे बात को अगले क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिएगा कि लैटिस एनर्जी क्या है, यहाँ तो याद रखना है कि लैटिस एनर्जी क्या है। तो लैटिस एनर्जी के बारे में समझना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि NaCl में ज्यादा पड़ता है कि KCl में ज्यादा एनर्जी होता है, फिर MgCl2 का ज्यादा होगा कि CaCl2 का ज्यादा होगा। इन सारे कंपाउंड के बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे कि किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, किसमें लैटिस एनर्जी कम होगा। इन सारे बातों को अगले क्लास में हम दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।